अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप सभी को पता है कि सीयूटी बीएड का इसमें फॉर्म भरा जा रहा है, तो सीयूटी बीएड का जो फॉर्म है वो आपकी सीयूटी पीजी के अंतर्गत फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि इस बार बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे परिवर्तन किया गया है, जिसमें आपका पहले बीएचयू का जो एग्जामिनेशन होता था वह केवल केवल बीएचयू का एग्जामिनेशन होता था, लेकिन अब यहाँ पर बीएचयू के साथ आपका डीयू भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो डीयू और बीएचयू दोनों का ही जो सिलेबस है वह सेम है, तो इस लिहाज से साइंस का जो सिलेबस होगा वह भी आपका बीएचयू और डीयू का वह सेम होगा। लेकिन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें दोनों को अलग अलग रखा गया, यानी कि दोनों ने अपने लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, डीयू का अलग है, बीएचयू का अलग है। तो हम आपको उसे वीडियो को के बीच में या फिर वीडियो के एंड में आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, अब हम पहले जानते हैं आप लोग के न्यू सिलेबस के बारे में कि न्यू सिलेबस आप लोग का क्या है। उससे पहले आपको बता दें कि जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ आपको अलग अलग दिखाई देगी। वहाँ पे क्या दिखाई देगा कि आपको जो साइंस का कोर्स कोड है COQP07, ऑनलाइन फॉर्म में आपको COQP06 शो करेगा। क्या शो करेगा? 06 शो करेगा। अब ये किसकी गलती है? एनटीए गलती है या बीएचयू गलती है या फिर डीयू गलती है? अब ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि डीयू और बीएचयू दोनों ने ही अपना जो साइंस का कोर्स कोड रखा है वो 07 रखा है, लेकिन एनटीए अपनी वेबसाइट पर 07 की जगह 06 यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो इन्फॉर्मेशन देना था मैंने आप लोग को दे दिया है। अगर आप यहाँ पर साइंस ग्रुप के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसकी जो फीस है वो मात्र 2499 है। टेस्ट, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है टेस्ट सीरीज, तो उसमें आपको 499 का आपका टेस्ट सीरीज पड़ेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। सबसे पहले बता दें कि जो आपका डीयू साइंस या फिर बीएचयू साइंस दोनों का जो पेपर पैटर्न है वह सेम रहेगा। इसमें आपको एक सब पेपर दिया जाएगा जो कि 100 क्वेश्चन का रहेगा। ये 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वह 2 भागों में डिवाइड रहेंगे। एक डिवाइड होगा आपका पार्ट ए में और दूसरा जो आपका डिवाइड होगा वह पार्ट बी में आपका डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपका यह दोनों ही डिवाइड किया जाएगा। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया आपका तो 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। ये आपका था पेपर पैटर्न। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो आपका 100 क्वेश्चन है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये 25 जो क्वेश्चन रहेंगे वो कौन कौन सब्जेक्ट से रहेंगे? तो ये आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हिंदी या इंग्लिश में से रहेगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी का, इसके बाद आपका लैंग्वेज अवेयरनेस, उसके बाद आपका मैथमेटिकल या फिर क्वांटिटी एबिलिटी, फिर नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट हुआ एनालिटिकल स्किल। इन ये कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट हुए हैं और इन 5 सब्जेक्ट्स जो मिलाकर के आपके 25 क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका पार्ट ए का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि पार्ट बी का जो सिलेबस है वह क्या आप लोग का है। देखिए, पार्ट बी में सबसे पहले आपका जो आपका रहेगा वह 75 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, पार्ट ए केवल आप लोग का हिंदी या इंग्लिश में रहेगा, लेकिन पार्ट बी जो रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको यह देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, बॉटनी जूलॉजी रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा, होम साइंस रहेगा और कंप्यूटर साइंस रहेगा। यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे यहाँ पर तो लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट आपका मिलाकर के 75 क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का था पार्ट बी का सिलेबस। अभी मैं आप लोग को नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा साइंस ग्रुप में तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको बॉटनी जूलॉजी में कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे आप लोग को मैं बताते चलूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो कि बीएचयू की तरफ से। यानी अगर आप बीएचयू से बीएड करना चाहते हैं और साइंस ग्रुप में तो उसके लिए आपके पास यूजी या फिर आपका पीजी में, ठीक है, यूजी या फिर पीजी में आपके क्या होना चाहिए? बॉटनी होना चाहिए या फिर जूलॉजी होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर आपका फिजिक्स या होम साइंस या फिर आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट आपका अगर आपका यूजी या पीजी में है तो आप बीएचयू बीएड साइंस ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर आप डीयू बीएड से साइंस ग्रुप से अपना बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके ग्रेजुएशन में यानी यूजी में और आपके पीजी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का होना
कंपलसरी है। अगर ये तीनों सब्जेक्ट होंगे तभी आप यहाँ पर DU BEd से साइंस ग्रुप में एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने आप लोग को किसका सब यहाँ पर क्राइटेरिया बताया, DU का। मैंने BHU में आप लोग को दो चीजें और ध्यान इसमें इंक्लूड किया गया था, कंप्यूटर और आपका होम साइंस, ठीक है। तो होम साइंस से कंप्यूटर अगर आपका है तो आप DU BEd के लिए एलिजिबल नहीं है, बल्कि BHU BEd के लिए एलिजिबल है। तो क्राइटेरिया आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ करके अपने फॉर्म को फिलअप करिएगा। अगर इस पर कोई भी आप लोग का क्वेश्चन होगा तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।